ओम तत्त सत्य। ये 28 से और 45-46 श्लोक तक जो उसका शोक था, जो विषाद था, वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। और आखिर में अभी ये बोल रहे हैं 46वें श्लोक में, अगर ये हाथों में शास्त्र अस्त्र लिए हुए धृतराष्ट्र के पक्षपाती लोग युद्ध भूमि में सामना न करने वाले अथवा शास्त्र रहित मुझे मार भी दें तो यह मेरे लिए बड़ा हितकारी होगा। और ये देखिए क्या स्थिति बन जाती है कि जब आदमी किसी काम से भागता है, तो डिप्रेशन में जाता है, छोड़ता है, तो फिर वो और डिप्रेशन में जाता जाता है, और डिप्रेशन में जाता जाता है। तो यहाँ स्थिति क्या हो रही है? यहाँ स्थिति ये हो रही है कि वो कह रहा है कि भाई जो सामने खड़े हैं, मैं युद्ध ना भी करूं और मुझे बिना युद्ध किए भी यदि ये लोग मार दें तो भी जो मेरा है अच्छा हो जाएगा। ये तो बिल्कुल कायरता की बात होगी कि आप पहले युद्ध के क्षेत्र में गए हैं, मतलब किसी फील्ड में आप काम करने गए और फिर ऐसी कायरता आप में आ जाए कि मेरा सब कुछ बर्बाद हो जाएगा, तो भी कोई बात नहीं है ना। तो ये ऐसा सोच विचार जो है ये कर्तव्य की हीनता के कारण आप में आता है, क्योंकि बड़े उत्साह के साथ आप किसी व्यापार को करते हैं, बड़े उत्साह के साथ किसी चीज में जाते हैं, और लेकिन उसके बाद इस तरह की जब आपके दिमाग में बातें आती हैं तो ये निश्चित तौर से आपकी कायरता सिद्ध करती है और अपने कर्तव्य से आपको भगाती है। तो यहाँ अब किसी अपनी बात को कहने के लिए चुपचाप सुनते रहना चाहिए। अब ये देखिए क्या है कि यहाँ तक अभी कृष्ण ने कुछ बोला नहीं है। क्यों नहीं बोला है? वो चाहते हैं कि अभी तक जब तक ये बोल रहा है ये पूरी अपनी बात को बोले। जब आप कोई किसी के पास कोई आपसे सलाह लेने आता है, जब कोई गुरु के पास कोई शिष्य आता है या कोई मित्र के पास आता है तो बात करने के लिए, तो हमें इस बात का ध्यान रखना होता है कि जो पहले सामने वाला बोल रहा है उसकी पूरी बात आप सुन लें, उसे खाली हो जाने दें। यहाँ कृष्ण भी यही कर रहा है, उसके सारी तरफ सुन रहा चुपचाप, अपनी तरफ से उसके किसी तर्क को काट नहीं रहा है, न कोई ज्ञान की बात कर रहा है, न कुछ कर रहा है। क्यों कर रहा है ऐसा? कि वो इसलिए कर रहा है कि वो चाहता है कि जो कुछ इसके पास है, जितनी नेगेटिविटी इसके पास में है, वो खाली हो जाए। क्योंकि जब खाली होगी तब कुछ मैं बोलूंगा तो इसके समझ में आएगा, तो उसके पलट पड़ेगा। मतलब जब कोई मित्र आपके पास में डिप्रेशन की स्थिति में आता है, अवसाद की स्थिति में आता है, विषाद की स्थिति में आता है, तो आप निश्चित तौर से उसे बिठाएं, उसकी पूरी बात को सुने, बीच में उसको काटे नहीं। क्योंकि अगर आपने उसमें बीच में उसकी बात को काट दिया तो न तो वो आपकी बात को मान पाएगा और न आप उसका अच्छा कर पाएंगे, न उसका आप भला कर पाएंगे। तो सिद्धांत क्या कह रहा है गीता का कि पूरी बात सामने वाले की सुनिए, प्रेम से सुनते रहिए, और जब वो खाली हो जाए बोलता हुआ, जब उसका बोलना समाप्त हो जाए तो फिर आप उससे बात कीजिए। तो यहाँ ये पिछले 5-6 श्लोकों में अर्जुन बोलता रहा, वो तर्क देता रहा किस बात के कि मुझे किस किस कारण से क्यों ये अपने कर्तव्य से मैं क्यों भाग रहा हूँ, मैं क्यों अपने कर्तव्य को पूरा नहीं कर रहा हूँ। वो अपने तर्क दे रहा है। जब आपका मित्र डिप्रेशन में होता है, परेशानी में होता है, तो वो भी सारी यही बात बोलता है आपको कि देखिए मैं इसलिए नहीं करूंगा, इसलिए नहीं करूंगा, इसलिए नहीं करूंगा, इसलिए नहीं करूंगा, और अंत में कहेगा मैं तो ये बिल्कुल नहीं करूंगा। तब तक आप उसकी मित्रता को सुनते रहिए। एक गुरु है तो शिष्य की पूरी बात को सुनते रहिए, और अपनी तरफ से जो राय देनी है आपको, जब वो पूरा खाली हो जाए तो फिर अपनी राय दीजिए। इस श्लोक से हम ये सीख रहे हैं कि सामने वाली बात को हमें चुपचाप सुनना चाहिए, जिससे वो एक बार खाली हो जाए। अगले श्लोक पर अगली बार करेंगे। ओम तत्सत।